नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की नौवीं अवस्था आश्लेषा की। इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सतह पर नहीं दिखती बल्कि छिपी हुई गहराइयों में काम करती है। देखिए, शक्ति हमेशा कोई घोषणा करके नहीं आती। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जोरदार हो या साफ साफ दिखाई दे। कभी कभी ये एक खामोश आलिंगन की तरह होती है, एक ऐसी पकड़ जो महसूस तो होती है पर दिखती नहीं। अब इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं पिछले नक्षत्र पुष्य से। जहां पुष्य का मतलब था स्थिरता, ठहराव, वहीं आश्लेषा का काम है बांधना, नियंत्रित करना और प्रभाव डालना। यहां से ऊर्जा का स्वभाव ही पूरी तरह से बदल जाता है। तो आखिर ये आश्लेषा है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये बंधन, नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक तौर पर हावी होने की एक ब्रह्मांडीय गांठ है। ये वो पॉइंट है जहां शक्ति फिजिकल से ज्यादा मेंटल लेवल पर चली जाती है। और यहीं पर आकर शक्ति अदृश्य लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। ये पर्दे के पीछे से काम करती है, जहां इसका असर इसके स्रोत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसका प्रतीक, इसका सिंबल इस ऊर्जा को एकदम साफ कर देता है। सर्प, ये कुंडली मारकर बैठने, कसकर जकड़ने और एक तरह के सम्मोहक नियंत्रण का प्रतीक है। ठीक एक सर्प की ही तरह आश्लेषा की शक्ति शांत, धैर्यवान और एकदम सटीक होती है। आश्लेषा ना एक बहुत खास किस्म की बुद्धि से काम करती है, जिसे हम बंधनकारी बुद्धि या बाइंडिंग इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ जानकारी को समझना नहीं है, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में ले लेना है। तो ये बंधनकारी बुद्धि काम कैसे करती है? सबसे पहले ये बहुत कसकर पकड़ बनाती है, चाहे वो कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो या कोई हालात। फिर ये चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपना नियंत्रण बनाती है और आखिर में ये बिना दिखे ही अपना प्रभाव डालती है, जिससे दूसरों को तो यही लगता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। हर ऊर्जा की तरह ही आश्लेषा से भी कुछ खास रंग जुड़े हुए हैं। गहरा हरा, काला और धुएं जैसे रंग। ये रंग अपने आप में एक कहानी कहते हैं। ये रंग असल में गहराई और छिपी हुई परतों को दिखाते हैं। ये उस चीज के प्रतीक हैं जो सतह पर आसानी से नहीं दिखती, जिसे समझने के लिए काफी अंदर तक जाना पड़ता है। अब देखते हैं कि कौन सी चीजें इस ऊर्जा से जुड़ी हैं। अगर हम पदार्थों की बात करें तो इसका संबंध जहरीली जड़ी बूटियों, केमिकल्स और दवाओं से है, यानी ऐसी चीजें जो किसी को बदल सकती हैं या कंट्रोल कर सकती हैं। और अगर वस्तुओं में देखें तो ये डेटा सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट्स और गुप्त सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी है, वो सारे टूल्स जो नियंत्रण और गोपनीयता के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये रणनीतिक शक्ति असल दुनिया में नजर कैसे आती है? इसका जो मूल धर्म या उद्देश्य है वो है बुद्धि के जरिए नियंत्रण कायम करना। ये सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि समझ, रणनीति और मनोवैज्ञानिक पकड़ का इस्तेमाल करके स्थितियों को अपने पक्ष में करना है। ये ऊर्जा कई करियर में बहुत स्वाभाविक रूप से दिखती है, जैसे कि स्ट्रैटेजिस्ट, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, राजनेता और दवा या केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग और रिसर्चर। इन सभी फील्ड्स में जानकारी को कंट्रोल करने और उसका रणनीतिक इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत होती है। तो इन सभी करियर में जो एक कॉमन बात है वो है गहरी रणनीतिक बुद्धि की जरूरत। ये सिर्फ फैक्ट जानना नहीं है, बल्कि उनके पैटर्न को समझना और भविष्य में होने वाले नतीजों पर अपना असर डालना है। और जब बात रिश्तों की आती है तो आश्लेषा की ऊर्जा बहुत ही खास तरीके से काम करती है। रिश्ते बहुत तीव्र होते हैं। उनमें एक अधिकार की भावना, मतलब पॉसेसिवनेस हो सकती है। एक गहरा बंधन होता है जो कभी कभी मनोवैज्ञानिक नियंत्रण जैसा भी महसूस हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आश्लेषा के मूल गुण क्या है? गोपनीयता, रणनीतिक सोच, दूसरों को कुशलता से प्रभावित करने की क्षमता, गहरी बुद्धि और नियंत्रण रखने की आदत। ये सब मिलकर एक बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाते हैं। और यही आश्लेषा के छिपे हुए प्रभुत्व का सार है। एक ऐसी शक्ति जो ऐलान नहीं करती, बल्कि चुपचाप सब कुछ अपनी पकड़ में ले लेती है। जो शक्ति दिखाई नहीं देती, अक्सर वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है।